आपके प्रेम से बढ़कर इस जगत में, इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर अनमोल चीज कुछ और हो ही नहीं सकता। आप तो परम कृपालु हो, अपने प्रेम में पूरे संसार को मोहित करने वाले, जगत के नियंता, जगत आधार गोविंद। पहले तो हम दासियों को, हम में क्या गुण था, हम तो इस लायक नहीं है गोपाल कि आपके सामने भी आ सके। हम में न गुण है, हम में बहुत कमियां है। आपने हम जैसे लोगों को तो स्वीकार किया, अपना प्रेम दिया, और आज हम उस प्रेम में इस प्रकार डूब गए हैं, उस प्रेम रूपी सिंधु में, उस प्रेम रूपी समुद्र में इस प्रकार डूब गए हैं जहां से निकलना अब हमें मुश्किल है। जिस प्रेम रूपी समुद्र में डूब चुके हैं, अब वहां से निकलना हमें असंभव है, हम नहीं निकल पाएंगे। और भले वो भक्त प्रेम रूपी समुद्र से क्यों निकलना चाहेगा, वहां तो गोविंद का विरह में भी आनंद मिलता है। आज आपने हमें प्रेम कराया, प्रेम करना सिखाया, प्रेमी बनाया, और इस विरह के अग्नि में हमें जलते हुए छोड़ करके आप चले गए। आकर के अपने मुस्कान से हमें शीतलता प्रदान करें। हे प्रभु, आप क्या चाहते हैं? हमने तो अपना सब कुछ त्याग करके आपके शरण को ग्रहण किया है। पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा, पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने बंधु बांधव रिश्तों को छोड़ दिया। जब हम संसार के माया मोह को त्याग करके आपके शरण में आ गए तो आपने भी हमें छोड़ दिया। आपसे बढ़कर हमारा कौन हो सकता है? हे प्रभु, आप ही तो हमारे सहारा हो। आप भी इस प्रकार हमें इस वन में रोते हुए छोड़ करके चले जाओगे तो कौन होगा जो हमें अपनाएगा? क्या चाहते हैं आप? आज भी हमारे प्रेम के परीक्षा ले रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये गोपियां मर जाए, इनके शरीर त्याग दें, तो ये असंभव है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपके प्रेम रूपी, आपके कथा रूपी अमृत हमें मरने नहीं देती। अगर मरना भी जाए, मरने के लिए भी हम सोच लें तो गोपाल आपके भक्ति, आपके प्रेम रूपी, आपके कथा रूपी कपाट बंद हो जाता है, जहां से प्राण निकलने के लिए जगह ही नहीं बचता। हे प्रिय, हे प्रभु, आप तो अच्युत हो ना, न छवती स्वरूपात, जो कभी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता, कभी गिरता नहीं, वो अच्युत है। फिर भी आप तो हमें छोड़ करके चले गए, हम आपके बिन कैसे रहेंगे? त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, आपको देखे बिन तो एक त्रुटि भी हमें युग समान लगता है। हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? अब तो आ जाओ हे गोपाल, अब तो आ जाओ। अपने कोमल चरण को वृंदावन में इस प्रकार मत भटकाओ। आपके पावन चरणों में कंकड़ चुभ रहे होंगे, घास चुभ रहे होंगे, कितना दर्द हो रहा होगा। अपने लिए ना सही, हमारे लिए आ जाओ। उस पावन चरणों को दुख मत दो, अब तो आ जाओ।
हमें आपकी याद आती है, लेकिन आपके मन में हमारे लिए थोड़ा सा प्रेम नहीं है, थोड़ा सा करुणा नहीं है। आप तो कहते हो ब्रजवासी मेरे प्राण है, ब्रजवासी के बिन मैं कैसे रहूंगा, आप स्वयं कहते हो। वो गोविंद जिसको हमारे हाथ के माखन इतना प्रिय लगता है, वो गोपाल जो हमारे घर में माखन चुराए बिन उसको तो अपने घर का भोजन भी पसंद नहीं है, वो हमारे प्राण आधार। हम आज जीवित हैं हे गोविंद, तुम्हारे प्रेम के कारण ही हमारा श्वास चलता है। हमें छोड़ करके मत जाओ, इस घना वन में हमें अकेले छोड़ करके मत जाओ, अब तो आ जाओ। आओ ना गोपाल। छोड़ोगे हाथ प्रभु तो कौन लगावे पार। आज ये गोपियां रो रो करके हाल खराब हो गया, रोते रोते उसी यमुना के तट पर लेट जाती है। आज ये गोपियां मेरे कान्हा के प्रेम में तड़प गई, रोने लगी। तब भगवान कृष्ण भी करुणा के सागर है, गोपियां चिल्ला चिल्ला करके रोने लग जाती है। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपत्न्याश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद के दर्शन करने की अभिलाषा मन में जागृत हुआ। राजन, ये गोपियां सुस्वरम बड़े बड़े आवाज में चिल्लाते भई रोने लगी। हे गोविंद, तुम्हारी याद आ रही है। मेरे गोविंद भी बड़े ही कृपालु है, अपने भक्त को इतना रुला नहीं सकते, वो परम दयालु है। भक्त के बिन तो वो भी जी नहीं पाते, उनके लिए भी जीना बड़ा मुश्किल है। जहाँ भक्त प्रेम करे गोविंद वहां पर दौड़ करके चले आते हैं। तासा माँ विरभुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। सभी के मध्य मेरे गोविंद प्रकट हो गए। जैसे भगवान कृष्ण जी प्रकट हो गए, गोपियां दौड़ करके चली गई। कोई भगवान के पीतांबर धर स्रग्वी, भगवान के पीतांबर में पकड़ती है, कोई भगवान के दुपट्टे